दोस्तों, मैं हूं मायरा। स्वागत है आपका आज एक नए टॉपिक के साथ। ऑलमोस्ट 1 साल बाकी है संदीप वांगा की अगली फिल्म को थिएटर तक आने में, लेकिन सवाल ये है कि अपनी फिल्म का प्रमोशन कैसे सही ढंग से किया जाता है। कोई इनसे सीखे। प्रभास को नेवर सीन बिफोर अवतार में प्रेजेंट किया, उन सब का मुंह बंद किया जो बोल रहे थे कि पुरानी मूवीज में तो अच्छे एक्टर्स थे, अब प्रभास से एक्टिंग कराओ तो जाने। और साथ में तृप्ति डिमरी को बिना क्राउन के भी क्वीन बना दिया। दीपिका के फैन बेस को बिना माचिस लगाए ऊपर से नीचे तक जला दिया। हीरो मिल गया, हीरोइन मिल गई, अब बाकी बचता है विलेन। लेकिन जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। स्पिरिट में विवेक ओबरॉय प्रभास के विलेन नहीं है। सोशल मीडिया पे संदीप वांगा ने फिर से एक धमाका किया है। अपने माया भाई को वापस नेगेटिव कैरेक्टर में डालकर विवेक ओबरॉय 2.0 का रॉकेट छोड़ा है। आंखों पे चश्मा, हाथों में तलवार और ये बाथरोब, जिससे एनिमल को भी बहुत ज्यादा प्यार है। प्रॉपर विलेन मटेरियल लग रहा है ना? लेकिन सॉरी बॉस, ये विलेन नहीं है। वी फॉर वांगा ने वी फॉर विवेक ओबरॉय को इंट्रोड्यूस किया है ए फॉर एंटैगनिस्ट के रूप में। ये विलेन से अलग कैसे होता है, थोड़ी देर में समझाती हूँ। संदीप वांगा हम सब की सोच से हमेशा 10 कदम आगे चलते हैं। अकेले विवेक आते तो सिर्फ बात होती, लेकिन जो नीचे आई हैं वो अपने साथ हाइप का तूफान लाई हैं। कुछ लोगों को ये पोस्टर संदीप वांगा के स्टैंडर्ड से थोड़ा मिड या एवरेज लग सकता था, इसीलिए बड़ी चालाकी से बाय वन गेट वन का ऑफर लगा दिया। जब प्रभास का पोस्टर कपल में आया था तो उसका एंटैगनिस्ट अकेले कैसे आएगा, लेकिन किसको पता था कि ये कैरेक्टर अपने साथ नशेड़ी जहरीले ड्रग्स लेकर आएगा। अब तक तो सबको पता चल गया होगा कि ये ऐश्वर्या देसाई हैं, एक इंडियन अमेरिकन मॉडल जो स्पिरिट में ड्रग कार्टेल की मालकिन होंगी, साथ में विवेक ओबरॉय की राइट हैंड। वांगा की पुरानी आदत है अपने सिनेमा में बीस्ट के साथ नई ब्यूटीज को जरूर लाना। विवेक वर्सेस प्रभास से ज्यादा एक्साइटमेंट तृप्ति वर्सेस ऐश्वर्या के फेस ऑफ का होगा। दोनों कैरेक्टर्स के लिए खून खराबा तो नॉर्मल है, लेकिन उसके अलावा जो ये करेंगे वो इंडियन सिनेमा में नॉट अलाउड होने वाला है। सेंसर बोर्ड बिजी होने वाला है। अब चलते हैं मेन सवाल पे। ये एंटैगनिस्ट वर्सेस विलन का चक्कर क्या है? संदीप वांगा ने विवेक को सीधा सीधा विलन क्यों नहीं लिखा? देखो, एनिमल में बॉबी देओल विलेन नहीं थे, इसलिए उन्हें एज ए एंटैगनिस्ट इंट्रोड्यूस किया था, मतलब दुश्मन, जिससे रणवीर को बदला लेना था। उनका कनेक्शन बहुत पहले से जुड़ा था। सेम टू सेम स्पिरिट में विवेक ओबरॉय को प्रभास का एंटैगनिस्ट बताया गया है। याद है वो वन बैड हैबिट वाला डायलॉग और ऑडियो टीज में प्रभास का जेल जाना? वो सब डायरेक्टली कनेक्टेड है विवेक के कैरेक्टर से। मतलब इन दोनों का फेस ऑफ पर्सनल है। एक को जीतना है तो दूसरे को हारना है, एक को जीना है तो दूसरे को मरना है। लेकिन विलेन वो होता है जो सोशली और मॉरली करप्ट होता है, जिसे फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, उसे सिर्फ बुरे काम करने में मजा आता है। इसीलिए एनिमल का असली विलेन था अजीज द बुचर, जिसे वांगा ने इंट्रोड्यूस किया था लास्ट के 5-6 मिनट के लिए। कुछ ऐसा ही झटका हमें स्पिरिट में भी मिलेगा। टेंशन मत लो, डॉलनी का नाम जो प्रभास के साथ विलेन के तौर पर जुड़ रहा है वो सिर्फ रूमर नहीं है। धुआं वहीं उठता है जहां आग जलती है। इसलिए क्लियरली स्पिरिट के नए पोस्टर में आपको कोरियन मैंडरिन जैसी लैंग्वेजेस दिख रही हैं, जहां पर डॉलनी का